मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है इल्ज़ामे। रिया कॉलेज में पढ़ती थी। उसका पहला साल था। वो दो बहनें और दो भाई। भाई दोनों जॉब करते थे। राइम उसे रोज कॉलेज छोड़ता था, वापसी पे वो खुद आती। रिया के अब्बू मुल्क से बाहर थे। फिर रिया का बड़ा भाई साइम भी बाहर चला गया। रिया, सिया और राइम अब इधर थे। राइम को भी तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्जी जॉब पे लगवा दिया गया था। उसे भी जल्दी ही बाहर चले जाना था। एक न्यू लड़की आज कॉलेज में आई। रिया ने उसे पहचान लिया। वो उसके घर के नजदीक ही रहती थी। उसका नाम आलिया था। अब रिया डेली आलिया के साथ आती। सुबह राइम दोनों को छोड़ देता। पता नहीं चला कब राइम उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। घर वालों को भी पता चल गया। राइम को वो बाहर भेजना चाहते थे, इसलिए सभी परेशान थे। उसके मुस्तकबिल का सवाल था। आलिया भी सीरियस नहीं थी। फिर राइम के कागज बन गए और वो बाहर चला गया। वो उदास था बहुत जाते हुए, लेकिन आलिया को परवाह भी नहीं थी। राइम चला गया। रिया की पूरी तवज्जो पढ़ाई पर थी। आलिया छुट्टियां करती, अक्सर व बेशतर कॉलेज से आके भी जल्दी चली जाती वापस। रिया से नोट्स मांगने। रिया ने उसे कहा, तुम क्यों छुट्टियां करती हो? वो बहाने बनाकर जान छुड़ा लेती। रिया को समझ आ रही थी कि उसका ध्यान पढ़ाई में रत्ती बराबर भी नहीं। फिर इम्तिहान शुरू हो गए। रिया जी जान लगाकर पढ़ रही थी। इम्तिहान क्लियर हुए तो पहली बार उसने 3 दिन की छुट्टी ली। वो सोई हुई थी कि अम्मी ने जगा दिया। अरे उठो तो सही, तुम्हें खबर है क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो आलिया पता नहीं कहाँ चली गई है। बोल रहे हैं किसी ने अगवा कर लिया है। मोहल्ले में पुलिस आई हुई है। शुक्र है हमारा राइम कब का चला गया। सारे मोहल्ले के लड़कों की शामत आई हुई है। पुलिस पकड़ कर ले गई है। पता नहीं, लेकिन उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था और मुझे नजर भी नहीं आई पेपरों के दौरान भी। पता नहीं अब क्या बना है उसके साथ। कोई बात नहीं, पता चल ही जाएगा। अम्मी आप दफा करें, क्या फजूल बात लेकर बैठ गई हैं। आप छोड़ दें उसे। मुझे भी उठा दिया खामखा में। पढ़ पढ़ के थकी हुई हूँ मैं, मुझे सोने दें। तो फिर लेट गई। शाम को एक मोहल्ले वाली उनके घर आई। अब रिया भी जाग चुकी थी। पता चला कुछ तुम लोगों को? हमें क्या पता होगा। वो आलिया नहीं थी तुम्हारी, रिया के साथ जाती थी? हाँ, वो कुछ दिन गई थी। वो भाग गई है घर से। किसके साथ ये तो नहीं पता, अभी चल जाएगा पता। रिया को गुस्सा आ रहा था, आलिया पर भी और उस औरत पर भी। फिर वो चाय पीकर काफी देर बातें कर कर चली गई। रिया को सुबह कॉलेज जाना था। उसने माँ को बोल दिया कि सुबह मेरे साथ चलना है आपको। लेकिन सिया स्कूल से आएगी तो जाऊंगी, वैसे तो नहीं जा सकती। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ही जाना है बस, फिर वापस आपके साथ ही। रात को राइम की कॉल आ गई। उससे पता चला तो उसको भी सुनकर दुख हुआ। उसने क्या कुछ सोच लिया था आलिया को लेकर, मगर अब अफसोस हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। रिया ने कहा, अच्छा ही हुआ। दूसरे दिन वो कॉलेज गई। वहां भी बात फैली हुई थी। वो बॉयज कॉलेज के लड़के के साथ गई थी। रिया जानती थी उसे भी। वो एक ओबाश सा लड़का था, खाते पीते घर का था, लेकिन रिया को पता था कि आलिया का उससे निभान नहीं होगा। वो इंतहाई बदतमीज इंसान था। आलिया हर जगह बदनाम हो चुकी थी। रिया ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने का कहा तो था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में जिल्लत लिखी थी और उसका ध्यान कहीं और ही था। पेपर भी वो पूरे नहीं दे पाई थी। मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया था अपना उसने। अब आगे पता नहीं उसके साथ क्या होना था। रिया घर वापस आ गई। गली में रश था और पुलिस आई हुई थी। फिर पता चला कि वो दोनों पकड़े गए हैं। आलिया निकाह कर चुकी थी और उसी के साथ उसके घर रह रही थी। वालिदैन ने माफ तो कर दिया, लेकिन दोबारा मिलने से मना कर दिया। वो लोग कुछ अरसे के बाद मकान बेचकर यहाँ से चले गए। रिया की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। वो भी अपने अब्बू और भाई के पास बाहर चली गई। रिया की भी वहाँ अच्छी जॉब लग चुकी थी। वो सहारा बन गई थी सबका। रिया भी डॉक्टर बन रही थी। फिर वो भी बाहर चली गई। साइम वापस आया और उसने यहाँ आकर शादी की। उसकी बीवी अब उसकी माँ के साथ यहाँ रह रही थी। साइम भी वो अपना कारोबार सेट कर रहा था। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।